ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन्स। जी हाँ, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग है, पर अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं तो भी आप ये देख सकते हैं। आपके साथ रेजोनेट होगी तो वो मैसेज आपके लिए होगा। हम यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे। ओके, वी हैव सम मैसेजेस देयर, ये भी देखेंगे आपके लिए। तो गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक छोटी सी, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि वीडियो और लोगों तक रीच कर पाए। ओके, तो आप पाइल चूज़ कीजिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ। पाइल चूज़ करने का प्रोसेस मैं बता देती हूँ आपको। आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। ओके, जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, जो भी कार्ड आपको दिखेगा वो आपकी पाइल है। स्टिल अगर आपसे कोई मैसेज मैच नहीं करता तो आप कोई और पाइल देख सकते हैं, तीनों पाइल देख सकते हैं। कोई मैसेज, जो पाइल आपसे रेजोनेट करेगी वो मैसेजेस आपके लिए होंगे। आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगी वो मैसेजेस आपके लिए होंगे। ओके, कभी कभी होता है ना कि हम कंफ्यूजन में गलत पाइल चूज कर लेते हैं, पर हमारा मैसेज किसी और पाइल में होता है। ओके, इट हैपेंस। तो ओके गाइस, तो मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ आपकी पाइल चूज करने के लिए। ओके गाइस, तो आई होप आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। मैं आपको बता दूंगी है पाइल 1, द लवर्स इज पाइल 1, एस ऑफ कप्स पाइल 2, 2 ऑफ कप्स पाइल 3। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। द लवर्स पाइल 1, एस ऑफ कप्स पाइल 2, 2 ऑफ कप्स पाइल 3। ओके गाइस, तो आप लोगों ने अपनी पाइल चूज कर ली है। तो पहले हम द लवर्स की फर्स्ट पाइल की जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज की थी, आइए उनकी रीडिंग करते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वो क्या उनकी एनर्जी है, वो क्या फील कर रहे हैं, हम आपकी रीडिंग चेक करते हैं। ओके गाइस, मैं शफल कैमरा के ऊपर कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कार्ड्स खुद से निकालूंगी। डोंट वरी, आई डोंट चीट ऑन पीपल। मैं शफल करके ही कार्ड निकालूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Four of Swords, Knight of Pentacles, Three of Pentacles। ओके, पहले इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस, डिवाइन मैस्कुलाइन्स के चैनल्ड मैसेजेस। डिवाइन फेमिनाइन्स कितना इनर वर्क कर रही हैं इस पर भी डिपेंड करता है डिवाइन मैस्कुलाइन का करंट एनर्जी जो है, करंट उनके मैसेजेस जो हैं। ओके गाइस, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, Two of Swords, Ten of Pentacles। Energy of pile is Five of Swords। Okay, I hope you can see। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन फेमिनाइन्स और इवन मैस्कुलाइन्स भी सुन रहे हैं चेक करने के लिए एनर्जी, तो वो भी ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन्स फैमिली में हैं। अब उनकी फैमिली है, या तो वो मैरिड फैमिली है, शादी कर चुके हैं, वो शादी में हो सकते हैं, कार्मिक्स हैं उनके साथ, या फिर उनकी फैमिली जो है, पेरेंट्स एंड ऑल, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इस सिचुएशन में वो काफ़ी हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे काफ़ी बातें वगैरह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ मना कर रहे हैं, पर फैमिली है।
जिसके हिसाब से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स को चलना पड़ता है। वो चाहते तो बहुत है स्टेबिलिटी, मतलब वो चाहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ वो जिए, कोई पेन ना हो, कोई 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 भी अप्स एंड डाउन्स ना आए, एक नॉर्मल लाइफ चलती रहे उनकी, क्योंकि उनको ना लव वगैरह पर इतना ट्रस्ट नहीं है। और अभी आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मैं आपको बता दूं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्क और एनर्जी वर्क वहाँ तक अभी पहुँचे भी नहीं है, वो अभी ये सोच भी नहीं पा रहे हैं। हाँ डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप इनर वर्क करती हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को ज़रूर मिल रही है। दे आर गेटिंग योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी भेज रहे हैं उन्हें, तो उन्हें आपकी एनर्जी ज़रूर मिल रही है। इसीलिए वो रातों सो नहीं पाते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते होंगे, जगे रहते होंगे, सोचते रहते होंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस पर्सन, जैसे रात को सो नहीं रहे हैं, सर पकड़ के बैठे हैं, सोच रहे हैं। ओके, इन्हें कितनी टेंशन लग रही है। तो उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको चाहिए थी, उनको हमेशा चाहिए थी नॉर्मल लाइफ, जहाँ कोई लव का उनको इशू ना झेलना पड़े। क्योंकि वो सोचते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स का शायद तरीका ऐसा होगा सोचने का कि लव वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें तो धोखे और पता नहीं क्या इरिटेशन ही मिलती है, स्ट्रेस मिलता है। मैं तो बहुत नॉर्मल और केयर फ्री लाइफ चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। मैस्कुलाइन एनर्जी तो किसी की भी हो सकती है, पर वो ना फिर भी इस सिचुएशन में आ गए हैं डिवाइन फेमिनाइन्स आपके एनर्जी वर्क की वजह से, कि अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे किसी पर्सन की तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा सोच क्यों रहा हूँ मैं किसी के बारे में। क्योंकि वो ऐसे है नहीं कि वो ज़्यादा सोचते हों किसी के बारे में, इवन रातों में सोचते हों जाग कर, ऐसे नहीं है वो, पर इनके साथ ऐसा अब हो रहा है। ओके, काफ़ी सोचते हैं वो। और उनकी जो फैमिली है या उनकी कार्मिक पार्टनर है, उनकी नज़र है डिवाइन मैस्कुलाइन्स पर, को डिवाइन मैस्कुलाइन्स पर नज़र रखते हैं कि वो ये देख, उनकी फैमिली है या उनकी कार्मिक पार्टनर है, वो आजकल बहुत ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पर कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स का बिहेवियर चेंज हो गया है। ओके, काफ़ी अलग अलग रहते हैं, फैमिली से काफ़ी कटे कटे रहते हैं, आइसोलेशन फॉलो करते हैं, ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं फैमिली में। अब देखिए, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। देखिए, क्योंकि जिसका जिसे पर्सन यहाँ लेट कर सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, वहाँ से ही कुछ लोग देख रहे हैं। ओके, पर ये कुछ इनसे नहीं कह रहे हैं, ये कुछ इनसे नहीं कह रहे, पर ये देख रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि जो पहले प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा था फैमिली में, वो फैमिली में टाइम स्पेंड करते थे, या फिर कार्मिक्स जो भी है, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जहाँ भी वो टाइम स्पेंड करते थे वहाँ आप टाइम नहीं दे रहे हैं, बल्कि काफ़ी ना परेशान और बिहेवियर चेंज लग रहा है उनका। जो अपने अपने में रहते थे काफ़ी सोच में पड़ गए हैं आज। जो इंसान अपनी सोचता था, फैमिली को टाइम स्पेंड करता था, फैमिली के साथ प्रॉपर गिव एंड टेक चल रहा था, वो आज काफ़ी सोच में है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत दुखी कह रही हूँ, मैं सोच में कह रही हूँ। ये जो है एनर्जी सोच में पड़ने वाली, वो काफ़ी सोच में लग रहे हैं गाइस, सोच में लग रहे हैं। और अगर आपने उनसे बातें की हैं, आप मिल चुके हैं या कुछ भी है, तो वो एकदम आपके साथ ना कुछ वो नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात या कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको, क्योंकि वो अभी कंफ्यूज हैं। अभी वो कंफ्यूज हैं क्योंकि अभी उनको आपकी एनर्जी तो मिलती है डिवाइन फेमिनाइन्स, पर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं मिल रही है, मतलब मिल रही है जिसकी वजह से वो सोच में पड़ गए हैं। आई थिंक आपकी जस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी की आप लोग मिले हैं, आप फेमिनाइन्स ने रियलाइज़ किया है इनर वर्क करना, तो उसकी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है अभी। आई थिंक आप लोगों को बहुत टाइम नहीं हुआ है इनर वर्क करते हुए, आई थिंक। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी। ऑफ़र तो कुछ करना चाहते हैं आपको, पर वो ऑफ़र ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के बारे में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, ये पर्सन बार बार मेरे दिमाग में क्यों आता है, चलो मैं इससे बात करता हूँ, देखूँ तो सही ऐसा क्या है। इस तरीके की बात करना चाह रहे हैं वो आपसे। आप उनके दिल और दिमाग में पूरे दिन इस तरह छाए हुए हैं
कि वो सोच रहे हैं कि है क्या ऐसा इस पर्सन में, चलो मैं इनसे बात करके देखता हूँ। इतना बस, इतना बात करना ऑफ़र करना चाहते हैं वो आपसे फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ही न्यू सिचुएशन लगती है मुझे आप लोगों की, और वो बहुत कंफ्यूज भी हैं इस बात को लेके कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर उनके कार्मिक हैं या कोई फैमिली है तो वो 10 बातें और भी सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स ना मैरिड हैं और उन्हें काफ़ी कुछ नई चीज़ें फील हो रही हैं, तो उन्हें डर भी लग रहा है, वो कंफ्यूज भी हैं। देखिए ये जो है स्टेट, ये एक तरह से वो कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूँ मैं। जिस पर्सन के बारे में रात और दिन ख्याल आ रहे हैं उन्हें कुछ बोलूँ या नहीं, और वो ये सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं, पर वो ये सोच रहे हैं कि इतना जो मैं सोच रहा हूँ किसी के बारे में, तो मैं उनसे बात करके देख ही लेता हूँ कि माजरा क्या है, उनमें ऐसा क्या है जो इतना सोच रहा हूँ उनके बारे में। एक बार उनसे मिल के देख लेता हूँ, उनसे बात करके देख लेता हूँ। वो सोच रहे हैं, पर वो काफ़ी कंफ्यूज है अभी ऐसा करने को लेकर, काफ़ी कंफ्यूज है। जैसे इंसान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और कंफ्यूज है वो, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या करे। ओके, और देखिए फैमिली मैं कहूँगी है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, थर्ड पार्टी और लोग भी हैं यहाँ, फैमिली मेम्बर्स लग रहे हैं मुझे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर हम दूसरे वे में देखें तो फैमिली को दिखाता है। यहाँ पर भी लोग हैं जो काफ़ी बातें कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी लोग मुझे लग रहे हैं ऐसा। ओके, वैसे कभी पर्सन आपके थे नहीं जो इतना प्यार व्यार में पड़े, पर उनको पता नहीं है कि ये एक उनका कनेक्शन एक काफ़ी डिवाइन कनेक्शन है, वो अभी भी समझ नहीं पाए हैं इस बात को। ओके गाइस, तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस थे कार्ड्स में से। अब कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं। इतना कि फोल्ड कर देती हूँ मैं कि मुझसे ही नहीं खुलता। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर सेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ वर्दी प्रोसेस। गाइज ये तो मैसेज ट्विन फ्लेम्स के लिए है एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोसेस है यहाँ एक वर्दी प्रोसेस का पार्ट हो, एक जो बड़ी प्लानिंग है, एक जो बड़ा विजन है उसका पार्ट हो आप लोग। तो आप लोग अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए कि मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये जर्नी नहीं कर सकती, मुझसे होगा भी नहीं ना वर्क। अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, सेल्फ लव को सीखिए, सेल्फ फोकस को सीखिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करिए, अपने आप को प्यार करिए, तभी आप क्योंकि आप एक वर्दी प्रोसेस जो है, एक वर्दी जर्नी है, उसका पार्ट है। ओके, डोंट ट्राई टू कीप पीपल हैप्पी अराउंड यू, इफ़ यू आर हैप्पी ऑल इज़ वेल। ये बात है, आप अगर सब वो ये कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपके लिए है जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, ये कि आपके अराउंड अगर लोग हैं तो आप उन सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे डिसीजन से मेरी फैमिली भी खुश हो, मेरे पार्टनर्स भी खुश हों, मेरे फ्रेंड्स भी खुश हों, सब खुश हों, सोसाइटी भी खुश हो। इतने लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर खुद खुश हैं तो सब कुछ ठीक है। समझ रही हैं आप? मैस्कुलाइन्स देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन्स देख रही हैं, या आप लोगों में से किसके लिए मैसेज जा रहा है ये तो आप ही बता सकते हैं मुझे। कीप अ ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस क्लोज टू यू। ओके, ये हीलिंग का पार्ट है। अगर आप में से कोई हील नहीं हुआ है फेमिनाइंस या मैस्कुलाइंस, तो आप लोग ऑर्गेनिक, आप ना सेंट या कोई परफ्यूम लगाते हैं। एक्चुअली ना काफ़ी परफ्यूम्स केमिकल और क्रूअल्टी फ्री नहीं होते। ओके, तो आप ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस को पास रखें अपने, जैसे कि चंदन होता है, लैवेंडर होता है, ऐसे ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस को अपने पास रखें। इग्नोर वॉट दे से गुड और बैड अबाउट यू, दिस इज़ ओनली ओपिनियन नॉट जजमेंट। मुझे लग रहा है कि आपके सिचुएशन में काफ़ी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं यहाँ वहाँ से, तो आप लोगों को उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं सुना रहे आप लोगों के लिए। जजमेंट कोई नहीं सुना रहा, जजमेंट सिर्फ डिवाइन सुनाएंगे। और मैं तो कहूँगी कि आपका ही जो जर्नी है, आपकी ही जो स्पिरिचुअल वर्क है, आपका ही जो हीलिंग है, वही आपको आपका रिजल्ट देगा। ओके, चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पाइल की रीडिंग, जिन्होंने एस ऑफ कप्स कार्ड चूज़ किया था। गाइस, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए गाइस, मैं कैमरा के ऊपर शफल कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा में जो क्लिप है थोड़ा ब्लर आता है बिकॉज ऑफ माई कैमरा क्वालिटी।
तो ब्लर आता है, तो मैं कैमरा के ऊपर शफल कर रही हूँ, बट डोंट वरी, आई एम शफलिंग, आई एम नॉट cheating with you guys. The star, Hierophant, Nine of Pentacles, the Hangman. चलिए और शफल करते हैं। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या मैसेजेस है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की तरफ से? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, Six of Swords, Seven of Cups. एनर्जी ऑफ पाइल है 6 of Cups. ओके, तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके पर्सन यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? Divine Masculines channel messages. Okay. काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन्स कंफ्यूज चल रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले वाली पाइल में भी कंफ्यूजन लग रहा था और यहाँ पर भी हैंगमैन आया है। पर गाइस इस वाली पाइल में ये अच्छी बात हुई है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स है ना, वो थोड़े स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहे हैं अब। ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे हैं, देखने लगे हैं कि कैसे इनर पीस मिलता है, इनर हीलिंग होती है। ओके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स ने मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा इनर वर्क किया है। स्टार की एनर्जी में लग रही हैं मुझे डिवाइन फेमिनाइन्स, जो इस पाइल को जिन्होंने चूज़ किया है, काफ़ी स्टार की एनर्जी में लग रहे हैं आप गाइस। आपने बहुत इनर वर्क किया। लुक, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया एक्साइटमेंट में। देखिए, आप स्टार की एनर्जी में लग रही हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। अगर ये मैस्कुलाइन से रेजोनेट होती है तो वो तो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है ज़्यादा, और कभी कभी मेल्स में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। इट्स वेरी ऑब्वियस। तो ये जो स्टार की एनर्जी में लग रही है डिवाइन फेमिनाइन्स, काफ़ी इनर वर्क किया है उन्होंने, काफ़ी इनर वर्क किया है। इसीलिए स्टार की एनर्जी में देखते हैं आपको आपके मैस्कुलाइन, वो आपको एकदम स्टार की तरह देखते हैं कि आप तो एकदम परफेक्ट हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप एकदम ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, सब आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत ही स्टेबल और परफेक्ट एनर्जी में देखते हैं। देखिए ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको काफ़ी स्टेबल एनर्जी में देखते हैं और आपसे ना बात करना चाहते हैं। वो आपसे बातें करेंगे, बातें करना चाहते हैं, बातें करेंगे, ऑफ़र करेंगे आपको बात करना। ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके सॉरी, अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन्स की शादी नहीं हुई है तो या तो उनके शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे, बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे, काफ़ी सारे, ऐसा लग रहा है मुझे। और ना डिवाइन फेमिनाइन्स ने इतना अच्छा इनर वर्क किया है कि वो शायद अपने ऊपर इतना ध्यान दे रही हैं, इतना ध्यान दे रही है। देखिए डिवाइन फेमिनाइन्स, यू आर दिस पर्सन, वो जानते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, आपको उनकी पड़ी नहीं हुई है, वो ऐसा सोच रहे हैं। देखिए यहाँ तो वो लटक गए हैं ये उल्टे सोच कर कि ये मुझको पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, और आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप तो इतनी अबंडेंट हैं, आपको स्टार की एनर्जी में ऑलरेडी देख रहे हैं वो, और आपको इतना अबंडेंट देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, यू हैव द गार्डन बिहाइंड यू, यू हैव योर पेंटिकल्स, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एवरीथिंग यू हैव। ये होता है परफेक्टली इनर वर्क करना, कि आप अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं सिर्फ,
अपने आप को ही इन्हेंस करते जाते हैं, इनर ब्यूटी को इन्हेंस करते जाते हैं, अपने आप के जो संस्कार हैं उन्हें इन्हेंस करते जाते हैं और अपने आप खुद का जो ऑरा होता है ना, खुद की एनर्जी जो होती है वो एकदम हाई वाइब्रेशनल कर लेते हैं। और तब मैस्कुलिन्स जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें डर लग रहा है अब कि आप ना जा रही हैं अब, क्योंकि उनको ना आपकी एनर्जी मिल रही है। जब आप हायर वाइब्रेशन में जाएंगे, मतलब हायर से हायर वाइब्रेशन में जाएंगे जब आप, तो ऑब्वियसली उन्हें एक कमी महसूस होगी एनर्जी की अंदर से, कि एक चीज़ है जो उनसे अभी उनके पास नहीं है, एक हिस्सा उनकी आत्मा का जो उनसे अभी दूर है, अपने में लगा हुआ है, कहीं दूर है, उनके पास नहीं है। ओके, उन्हें लगेगा कि वो हिस्सा कहीं जा चुका है या कहीं जा रहा है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर से कुछ जा रहा है। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर से कुछ जा रहा है और वो पड़ गए हैं काफ़ी सोच में, अटक गए हैं वो। ओके, और यहाँ ऐसा भी है कि अच्छा यहाँ ऐसा भी है कि वो ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ऐसी कि उनके पास भी सब कुछ है जैसे आपके पास है। आपके पास तो रियल में हो सकता है, पर वो ऐसे दिन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं ऐसे कि उनके पास भी सब कुछ है, वो भी एकदम अच्छे हैं, वो भी बेस्ट पोजीशन में हैं, उनके पास भी बहुत ऑप्शन हैं, वो भी स्टेबल लाइफ जी रहे, पर ऐसा है नहीं। वो दिखाते ज़रूर होंगे आपको ऐसा, क्योंकि इल्यूजन का कार्ड है ये। वो दिखाते होंगे ऐसा कि मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी चिंता नहीं है, हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही अपने में खोया हुआ हूँ। अगर तुम नहीं बात करने आ रही है, तुमको कमी महसूस नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी कमी लग रही है पर तुम्हें नहीं हो रही है, तो मैं भी बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसा, पर रियल में तो वो ऐसा एनर्जी में है, वो स्टक हो चुके हैं, फंसे पड़े हैं अपने दिमाग में कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मेरे अंदर से कुछ खिंच के जा रहा है, मेरे अंदर से कुछ निकल के जा रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने आप को इस एनर्जी में ले आई हैं, अपने ऊपर इतना वर्क कर रही है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं उनको एनर्जी की कमी लगने लगी है अपने अंदर, और इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स ने डिसाइड कर लिया है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन्स के पीछे जाऊंगा तो क्या करूंगा, वो तो अपने पावर में है, समय मुझे देखेंगी भी नहीं, तो वो इसलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ चाह रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू किया होगा, या फिर इनर पीस या मेंटल पीस या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ना शुरू की होंगी, या वीडियोस देखना शुरू किए होंगे, या कुछ योगा शुरू कर दी होगी, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हल्का हल्का वो जाने लगे हैं। पहले वो ऐसे नहीं थे, पहले वो एकदम डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उनको कि उनके अंदर से उनका कुछ पार्ट जा रहा है, और वो आपको बहुत हायर पोजीशन में देख रहे हैं, इसलिए जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी कोई कमी नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसे रियल नहीं है, रियल में वो काफ़ी स्टक हैं। ओके, तो ये है आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी है, उनके मैसेजेस हैं ये आपके लिए। चलिए, ये हो गया एक और दे देते हैं। ओके, ये हीलिंग के लिए है, क्लोज चक्रास मेकिंग यू ब्लॉक। ओके, ये मैस्कुलाइंस या फेमिनाइंस किसी के लिए भी हो सकता है जो भी ये देख रहे हैं। अगर आपने अपने ऊपर इनर वर्क नहीं किया है तो आपके जो चक्रास हैं वो अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं, और इसीलिए वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस या फेमिनाइंस तक पहुंचने के लिए। ओके, तो पहले आप अपने चक्रास को हील कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, तभी जो अभी आप चाह रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं अपने हाफ पार्ट को, वो तभी उन तक पहुंचेंगे। अपने चक्रास को पहले बैलेंस कीजिए। डिस्टेंस वॉज द ओनली इशू। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ना इतना इमोशनल डिस्टेंस रहा है, इमोशनली, कि बताया दोनों ने नहीं है किसी को। कि अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये डिस्टेंस है कि आप लोगों ने बताया नहीं है कि आप एनर्जेटिकली कोई किसी का ट्विन फ्लेम है या क्या है, बताना भी नहीं गाइस, बताना नहीं, अपने आप ही रियलाइज़ होने दीजिए। और इसीलिए आप लोगों में काफ़ी ना इमोशनल गैप आया है, क्योंकि ना तो जब डिवाइन फेमिनाइन्स ने इनर वर्क किया है तो वो काफ़ी पावर में हाई हो गई हैं, तो उन्होंने भी डिस्टेंस मेंटेन किया, और जब मैस्कुलाइंस ने देखा है कि आप पावर में इतना हाई हो गई हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी ये सोचा कि मैं भी ऐसे ही प्रिटेंड करता हूँ, ऐसे ही दिखाता हूँ कि मैं भी पावर में हाई हूँ, और मैं भी नहीं आता बात करने, या फिर मुझे भी
इतनी कमी नहीं लग रही है, तो इसीलिए स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पर। चीटिंग हैपेंड। गाइज ये चीटिंग का कार्ड ना, जब हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में मैसेज जो है, जब हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने ना, मतलब जैसे अपनी जब अपनी हीलिंग कर रहा है या कोई इनर वर्क कर रहा है, फेमिनाइंस हो सकती हैं, मैस्कुलाइंस भी हो सकते हैं। जब कोई इनर वर्क करता है और इनर वर्क करते हुए प्रॉपरली नहीं करता, कहने का मतलब ये है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं मैस्कुलाइंस के लिए, या फिर चलिए मान लिया आप ट्विन फ्लेम में नहीं, आप किसी और के लिए भी कर रहे हैं, सोलमेट के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप अपने इनर वर्क में 100% नहीं देते हैं, अपने इनर वर्क को आधा अधूरा छोड़ते हैं, प्रॉपरली नहीं करते हैं, या फिर किसी के लिए इनर वर्क करते समय आप किसी और से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट किसी और में आने लगता है। देखिए मान लीजिए मैं आज इनर वर्क कर रही हूँ और किसी के लिए, और किसी के लिए या अपने लिए, मैं इनर वर्क तो अपने लिए होता है, पर मैं अपने आप को हील कर रही हूँ ताकि मैं किसी के साथ यूनियन में आ सकूँ। ओके, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो, और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ और करते करते मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, किसी और से अट्रैक्ट होते हैं, और किसी और से अट्रैक्ट हो जाती हूँ या कहीं और ध्यान देती हूँ और इनर वर्क में ठीक से ध्यान नहीं देती, उसको चीटिंग कहते हैं। अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो ये आप मेंटली चीटिंग कर रहे हो। ओके, ये नहीं कि आप किसी के साथ घूमने ही जाओगे तभी चीटिंग होगी, मेंटली भी अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये चीटिंग है आपके इनर वर्क से। ओके, लूज द ग्रिप एंड स्लिप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव। आपने कभी अपने चक्रास को क्लोज्ड फील किया है? अभी मैसेज देखा था हमने, ये रहा क्लोज चक्रास। वो क्लोज चक्रास मतलब कि आपने जो ग्रिप है ना, वो लूज नहीं पकड़ी हुई है, काफ़ी टाइट पकड़ी है, और जब आप अपनी ग्रिप को टाइट पकड़ के रखेंगे तो आपके चक्रास क्लोज होंगे। तो आपको ना अपनी ग्रिप को लूज़ करना है और फिर आपको प्यार की दुनिया में खो जाना है, प्यार में। और ऐसा ही इसमें लिखा है कि क्लोज चक्रास मेकिंग यू ब्लॉक। ओके गाइस, तो आई होप ये आपको आपके साथ रेजोनेट हुई हो। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पाइल की रीडिंग। ओके, जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चुना था उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के चैनल मैसेजेस चेक करने जा रहे हैं, जिन्होंने चुना था 2 ऑफ कप्स विच इज़ थर्ड पाइल। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। Nine of Pentacles, the Lovers, 7 of Cups, Six of Swords, Three of Wands, the Temperance, beautiful, Four of Cups, the Strength, Energy of Palace, 10 of Swords. Okay guys, let me adjust the camera. Okay, the channel messages from your divine masculine. गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना इतना इनर वर्क कर चुके हैं। देखिए 50% बता देती हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। एनर्जीज कुछ गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोग ना डिवाइन फेमिनाइन जो है वो काफ़ी
रोए होंगे, दुखी हुए हैं। और जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, वो अपने आप को काफ़ी हाई पोजीशन में देखते हैं, काफ़ी हाई पोजीशन में देखते हैं अपने आप को। और जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो उनका वेट कर रही हैं। वो उनको पहले उन्होंने डिवाइन फेमिनाइंस ने क्या किया था कि अपने पर्सन को बहुत सारा लव ऑफ़र करने की कोशिश की थी, मतलब कॉल करना या उनको मैसेजेस करना बार बार, या फिर मिलने की कोशिश करना उनसे, या फिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की बार बार कोशिश करना। काफ़ी कोशिश की थी, काफ़ी चेज़ किया था मैं कहूँगी, और उन्हें वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है डिवाइन फेमिनाइंस को, हो सकता है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो काफ़ी अपनी एनर्जी में हाई हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर के ऊपर। वो काफ़ी ब्यूटीफुल, आई मीन हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। फाइनेंसिस वाइज भी काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे। ओके, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से हो सकते हैं उनकी फैमिली, मतलब काफ़ी, हाँ काफ़ी मतलब स्टेबल फैमिली होगी, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है उनकी। उनका बैकग्राउंड जो है, जैसे कभी कभी आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने स्टेबल होते हैं फाइनेंशियली कि उनके पास खेत होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहे हैं। और फेमिनाइज मुझे ऐसा लग रही हैं काफ़ी रोई हैं, काफ़ी दुखी फील किया है, बिट्रेड फील किया है, काफ़ी रोए हो आप लोग, चेजिंग की है आप लोगों ने काफ़ी। और आप लोग अपने पर्सन का कर रहे हो अब वेट, अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस का आप वेट कर रहे हो यूनियन कब हो। देखिए गाइस, यूनियन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा यूनियन कि आप दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस हाई एनर्जी में है। आपको भी हाई एनर्जी में आना पड़ेगा पहले, तभी जब आप एक दूसरे के पूरक बनेंगे, एक दूसरे को पूरा कर पाएंगे तभी। अभी आप एक दूसरे को पूरा नहीं कर रहे हैं, अभी आपके मैस्कुलाइन अपने हिस्से को पूरा कर चुके हैं, आप अभी बहुत दुखी हैं, अपनी एनर्जी में बहुत लो हैं, आपको अपने ऊपर बहुत, ये डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा लग रहा है आप है, आपको किसी ने इतने सारे छुरे भोंके हों और आप किसी पीठ में छुरा भोंकना ऐसे किया है आपके साथ, और आप इतने दुखी हैं, इतने रो देखिए इसके बाद क्या कार्ड आया है, इतना, ओ माय गॉड गाइस, आप लोग काफ़ी पेन में चल रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। जिनके साथ ही रीडिंग रेजोनेट हो रही है बताइएगा ज़रूर, इतने दुखी हो रहे हैं, देखिए, ओ माय गॉड, दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून, सैड एनर्जी है, ये तीनों सैड एनर्जी। आपको इतना दुखी फील हो रहा है, इसके बाद डायरेक्ट ये कार्ड है ना, ओ माय गॉड, आप लोग, मैंने कहा था रातों में रो रहे हैं, देखिए देखिए, दिस कार्ड इज डिनोटिंग इट, ऐसे दुखी पड़े हुए हैं। और ये मून, ये तो होता ही सैडनेस का कार्ड है। अगर मैं इनके बाद देख रही हूँ तो ये सैडनेस ही लग रही है, रात में रो रहे हैं, ये भी रात है, ये भी रात दिख रही है अगर आपको बताऊँ तो, और ये भी रात है। आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइंस हैं या मैस्कुलिन, देखिए एनर्जी तो चेंज हो सकती है। कौन है आप लोग इतना जो रो रहे हैं, इतना रोइए मत, इस एनर्जी में रहेंगे तो आप अपने पर्सन की तरह, जो आपके पर्सन लग रहे हैं मुझे, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन लग रहे हैं, अगर मैस्कुलाइंस की तरफ से ही आ रहा है ये एनर्जेटिक मैसेज कि वो इतने पावर में, हाई हाई वाइब्रेशन में लग रहे हैं, और आप ऐसी हैं कि रो रो के, दुखी हो के आप बस वेट कर रही हैं, वेट कर रही हैं उनका कि कब यूनियन होगी, कब यूनियन होगी। और गाइस, ये है वो यूनियन, मैं बता दूँ आपको, ये है वो यूनियन आपके लवर के साथ, आपके क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। येस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये यूनियन आपकी तब होगी जब फेमिनाइज जो हैं या फिर जो बचे हुए लोग हैं वो अपना इनर वर्क पूरा करेंगे, अपने आप को हाई वाइब्रेशनल बनाएंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। ये एनर्जी है जो सोर्स की, ये रात में रोने वाली, ये डिप्रेस होने वाली, ये सैड एनर्जीज जो हैं, इन एनर्जीज से आप बाहर निकल के हीलिंग करेंगे। ये कार्ड है टेम्परेंस का, ये हीलिंग का कार्ड होता है गाइस। हीलिंग मतलब अपने चक्रास को बैलेंस करना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना और बैलेंस रहना, हैप्पी रहना, जॉयफुल रहना, और अपने स्टेबिलिटी से ही अपने आप में सेटिस्फैक्शन फील करना। आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही आप अपनी हीलिंग करेंगे ना, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। क्योंकि गाइस, वो तो अपने आप को काफ़ी हाई एनर्जी में देखते हैं, और यूनियन मतलब ऐसा यूनियन नहीं होगा
तब आप उनके इक्वल आ जाएंगे, आप उनके इक्वल आ जाएंगे, तब वो भी आपको उतना ही वैल्यू करेंगे, उतना ही अप्रिशिएट करेंगे जितना वो खुद को कर रहे हैं आज। तब कहीं जाकर आपकी जर्नी थोड़ी स्टेबल लग हो पाएगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी उन्हें ऑफर्स दिए हैं और उन्होंने काफ़ी रूडली बिहेव किया है, या बिहेव कोई नहीं किया, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आपको। और उनको तो अभी ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि वो इतने हाई पावर में हैं, उनके पास पता नहीं क्या क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी हो सकती है बहुत सारी, रिच हो सकते हैं, और इसी वजह से, पैसा होने की वजह से, या फिर नेम और फेम होगा उनके पास, इस वजह से उनके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही हैंडसम, बहुत ही पावरफुल अपनी एनर्जी में देखते हैं, और आपके ऑफर्स को उन्होंने इतनी वैल्यू नहीं दी होगी। आप लोगों ने बताया भी नहीं है शायद उनको कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो इनफ्लेम प्लीज़ बताइएगा मत गाइस, क्योंकि वो बताने की चीज़ें नहीं होती। जब इंसान खुद अंदर से रियलाइज़ कर पाता है तभी वो जानता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। आपको स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से तो यही मैसेजेस लग रहे हैं मुझे इसमें, कि वो तो अपने आप को काफ़ी हाई वाइब्रेशन में फील करते हैं। आप यहाँ वेट कर रही हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज आई हैं। आप तो यहाँ पर काफ़ी दुखी फील कर रही हैं गाइस। देखिए ये आप लोगों की एनर्जी, ये भी कोई एनर्जी है रहने के लिए। प्लीज़ चेंज योर एनर्जी। ओके, आप अपनी एनर्जी चेंज कीजिए। पहले तो आप अपनी इस फीलिंग से निकलिए। आप हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुनिए। ओके, रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स होते हैं यूट्यूब पर, उनको सुनिए। हीलिंग सॉन्ग्स, हीलिंग म्यूज़िक होते हैं, वो सुनिए। अपने आप को हील कीजिए पहले। ओके, चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। वंडर्स विल हैपन वंस यू स्टॉप कंटेम्पलेटिंग। वही आया है डिवाइन फेमिनाइज, ये आपके लिए आया है। वंडर्स हैपन होंगे, यानी कि चीज़ें एकदम पलट जाएंगी। देखिए ऐसा हो जाएगा, आप लोग यूनियन में आ जाएंगे, आप लोग एक हो जाएंगे, एक दूसरे की पूरक बन जाएंगे। वंस यू स्टॉप कंटेम्पलेटिंग, बस एक बार आप ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, दुखी रहना छोड़ दें तब। ये देखिए इस एनर्जी में रहना, इस एनर्जी में रहना, ये दुखी, थर्ड कार्ड, ये दुख की एनर्जी में रहना छोड़ दें तो वंडर्स होंगे। और वंडर्स ये हैं कि आप यूनियन में आ जाएंगे अपने पर्सन से। ओके, अनएक्सप्रेस फीलिंग्स, हाँ ऐसा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके मैस्कुलाइन ने एक्सप्रेस नहीं की है फीलिंग्स। बहुत सी फेमिनाइन भी हो सकती हैं जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं की है फीलिंग्स। तो पहले आप इनर वर्क कीजिएगा, फिर हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात करेंगे। पहले तो आप इनर वर्क कीजिए। ये तो बहुत ही गलत बात है, इतनी सारी एनर्जी में कोई नहीं होना चाहिए। योर मेमोरीज डोंट लेट मी स्लीप, डिवाइन फेमिनाइन, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप ही जो हैं, ये जो यहाँ सो ही नहीं पा रही हैं। ये देखिए ये कार्ड दिख रहा है, योर मेमोरीज डोंट लेट मी स्लीप। ऐसे ही ये पर्सन बिहेव कर रहा है कि ये मेमोरीज मुझे सोने नहीं दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए आप अपने साथ। ओके, आप टॉर्चर करेंगे अपने साथ अपने आप को, तो क्या ही फिर जर्नी पूरी कर पाएंगे। देखिए हीलिंग के लिए मैसेज आ गया, रबिंग द पाम ऑफ बोथ योर हैंड्स एंड देन जेंटली कीप इट ऑन योर फेस। लेट मी शो यू। इसका मतलब क्या है, सुबह सुबह ऐसे उठते ही अपने दोनों हाथों को लीजिए, ऐसे रब कीजिए और अपने फेस को टच कीजिए, एनर्जी फील कीजिए। इतना रब कीजिए कि एनर्जाइज्ड हो आपके हाथ, और फिर अपने फेस पर टच कराएं तो आपको एनर्जी फील हो। ओके, ऐसे फेस पर टच नहीं करना, रोके ऐसे फील नहीं करना आपको अपने हाथों को देखिए मैंने हाथों को जेंटली रब करके फेस पर टच करने की बात हुई है, और यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, पर यहाँ पर ऐसे नहीं करना है आपको, दुखी होकर करना है, पर अपने आप को हील करने के लिए। ओके, एक लास्ट मैसेज आपका और है गाइस, इसको चेक कर लेते हैं। आपके लिए एक मैसेज एक्स्ट्रा है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही दुखी लग रहे हैं मुझे। योर ऑरा शुड बी क्लीन टू अट्रैक्ट योर विशेस। आपको साफ साफ कह दिया, साफ साफ कह रहा है आपको, यूनिवर्स के मैसेज लग रहा है मुझे ये, कि आपको ना, यूनिवर्स का मैसेज ही है लग कह रहा है, आपको ना अपने ऑरा को, यानी कि अपने आसपास की एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन जो आपकी एनर्जी है, अपनी खुद की एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है। तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी इच्छाएं। आपकी इच्छाएं जो थी
कि वो आप उनके साथ यूनियन में आए, ये इच्छा तभी पूरी होगी जब आपका ऑरा क्लीन होगा, यानी कि आप अपनी अपनी एनर्जी को क्लीन करेंगे, अपनी खुद की एनर्जी को क्लीन करेंगे। ओके, आपकी तभी ये इच्छाएं पूरी होंगी। और एनर्जी क्लीन कैसे होगी, ये देखिए, ये इस एनर्जी में आपको आना है, टेम्परेंस में अपने आप को हील करना है, तभी यूनियन होगा। ओके, तभी यूनियन होगा, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी विशेष को, जब आपकी एनर्जी क्लीन होगी। ऑरा मतलब आपकी खुद की एनर्जी, वो क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो गाइज आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके जो जो चीज़ें रेजोनेट हुई हैं डेफिनेटली बताइए मुझे, और मैं कमेंट आपको लोगों को रिप्लाई दूंगी। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू, जो भी आप कमेंट करके बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस मुझे। और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं औरों को भी इससे हेल्प मिले, देन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।